हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। अगर आपका मोगरा का पौधा गर्मियों में यानी कि जून के महीने में फूल नहीं दे रहा था तो अभी बारिश में आपका मोगरा का पौधा 101% फूल देना शुरू कर देगा। काफ़ी बढ़िया ग्रोथ निकालेगा। ये जो बारिश का समय है वो मोगरा के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया समय है इसकी ग्रोथ को बढ़ाने का और इससे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेने का। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो हमारा पौधा है वो काफ़ी पतला है, यानी कि उसमें सिर्फ एक दो ब्रांच है, आपका पौधा घना नहीं होता है। तो बारिश में उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से घना बना सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो उसको सही तरीके से सही खाद देना है। अगर आप सही खाद दे दोगे तो आपका पौधा इस समय बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसके साथ ही आपको इसके ऊपर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि सही समय पर इसकी कटाई छटाई आपको इसको कैसे करनी है। अगर आप सही तरीके से कटाई छटाई करोगे, इसकी डेड हेडिंग करते रहोगे तो ये लगातार नई नई ब्रांचेस को निकालता रहेगा। पौधा घना तभी होता है जब ये नई ग्रोथ निकालता है, नई ब्रांचेस को निकालता है। और मोगरा एक ऐसा पौधा है, जैसे ही इसके ऊपर फूल आकर के ख़त्म होते हैं ये कुछ ही दिनों बाद फिर से वहीं से नए ब्रांच निकालना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी नई ब्रांच को आपको तेज़ी से एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, जैसे ही आपका पौधा फूल दे रहा है और फूल देते देते जैसे ही आपका पौधा सूखे तो आप इसकी डेड हेडिंग करते रहो। डेड हेडिंग यानी कि जब आप देखेंगे कि फूल सूख करके गिरता है तो सिर्फ फूल गिरता है, उसके नीचे उसका जो बेस है वो पौधे के अंदर ही रह जाता है। ये जो बेस है यानी जो इसका हेड है, इसको काटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप हेड को नहीं काटोगे तो ग्रोथ तो ये निकालेगा, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं निकालेगा, लेकिन इसमें ग्रोथ लेट आएगी। तो इसी तरीके से फूल गिरने के बाद या फूल सूखने के बाद इसके जो डेड हेड है आप इसको ज़रूर निकाल दो। अगर आपकी कोई पौधे की बहुत लंबी ब्रांच है तो उसको आप थोड़ा सा कट कर दो, यानी कि कोई ऐसी ब्रांच जो सिर्फ लंबी होती चली जा रही है, उसके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आप उसके टिप को ज़रूर काट दो। कभी कभी कुछ ब्रांच है वो लंबाई में बढ़ती चली जाती है और कलियां नहीं बनाती है, तो ऐसी हर ब्रांच के टिप को आपको काट देना। अभी इस समय बारिश में ये काम ज़रूर कर लेना। जैसे ही आप लंबी ब्रांचेस को काटोगे तो वो फिर से नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा वहीं से जहाँ से आपने टिप को काटा है। अब होगा क्या कि हो सकता है कि आप अगर सही खाद इस समय अपने पौधे को दे दोगे तो आपका पौधा ज़रूर नई ब्रांच के ऊपर कलियां बनाएगा। सिर्फ कलियां ही नहीं, गुच्छों में कलियां और फूल निकालेगा। अब समय है इसको कुछ सही खाद देने का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ दो ऐसे खाद जो इस समय बारिश में बहुत ही बढ़िया काम करते हैं मोगरा के पौधे के ऊपर। मैंने अभी कुछ दिन पहले इस्तेमाल किया है, जबकि हमारे यहाँ अभी 15-20 दिन पहले से ही थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने अपने पौधे में ये सारे काम कर लिए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी आगे जुलाई के महीने में काफ़ी बढ़िया बारिश होने वाली है, तो आपका पौधा काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करेगा। लेकिन सही खाद इसको देना ज़रूरी है। खाद ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस ज़रूर हो। इसके साथ ही इसको थोड़ा सा कैल्शियम अगर मिल जाएगा मोगरा को तो ये बहुत बढ़िया फूल देगा। तो यहाँ पर दो खाद मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो सबसे पहला खाद आप देख रहे हैं, इस समय बारिश में बहुत ही बढ़िया काम करेगा मोगरा के लिए और इसको बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पीछे मैंने आपको 1 चम्मच पाउडर दिखाया वो है सरसों का पाउडर। आपके घर के अंदर सरसों ज़रूर होगा। सरसों की खली का इस्तेमाल हम इस समय नहीं करते हैं क्योंकि सरसों की खली से फंगस लग जाता है, लेकिन सरसों के पाउडर से कभी भी फंगस नहीं लगता है। बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिट्टी में फंगस लगने से पौधे को बचाती हैं। आपके पास चाहे कोई भी सरसों, काली सरसों, पीली सरसों, थोड़ी सी मात्रा आप ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके इसका कुछ इस तरीके से पाउडर बना लो। बहुत ही आसान फर्टिलाइज़र है और बहुत ही बढ़िया काम करेगा इस समय बारिश के टाइम आपके उन सभी पौधों के ऊपर जो इस समय फूल नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसकी मात्रा का और देने का तरीका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो तरीका है इसको देने का वो ये है कि आपके पौधे की मिट्टी की पहले आप थोड़ी सी गुड़ाई कर लो। और खाद आपको तभी देना है जब बारिश रुकी हुई हो और मिट्टी आपके पौधे की थोड़ी सी सूख जाए। यानी बारिश के बीच में आप बिल्कुल मत दो कि बारिश हो रही है, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, तभी आप दे दो। मिट्टी को पहले सूखने देना है आपको और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद ही देना है। दूसरा पॉइंट, आपको इस खाद को उस पौधे को कभी भी नहीं देना है जिसकी ड्रेनेज ठीक नहीं है। ड्रेनेज यानी कि खाद देने के बाद जब आप पानी देते हो तो छेद से पानी निकलना चाहिए। नॉर्मली आप जब भी पानी देते हो तो पानी निकलना चाहिए। कोई भी पौधा बारिश में तभी खराब होता है जब आप इसके ड्रेनेज को ठीक नहीं करते हैं, बेस में पानी रुका रहता है जिससे जो जड़ है उसके अंदर फंगस लग जाता है और जड़ खराब हो जाती है। अब देने के लिए आपको सिर्फ 1 चम्मच ही सरसों का पाउडर लेना है। अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी है, जैसे कि आप मेरे पौधे देख रहे हैं, ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, ये जो नीला पॉट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर 10 से 12 इंच का पॉट है आपका
पौधे की ग्रोथ अच्छी है तो 1 चम्मच आप दे दो। अगर पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, पौधा छोटा है, तो सिर्फ आधा चम्मच ही देना है आपको। इसके बाद दूसरा तरीका भी है इसको इस्तेमाल करने का, वो ये है कि 1 चम्मच आप ये सरसों का पाउडर 1 दिन के लिए भिगो करके रख दो और 1 दिन बाद आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पौधे को जल्दी मिलता है। रिजल्ट आपको पहले वाले 1 चम्मच से भी मिलेगा, आप सीधा डाल दोगे तब भी मिलेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर इसको डालोगे तो इसका रिजल्ट आपके पौधे के ऊपर आपको जल्दी दिखाई देगा। 1 लीटर पानी में मैंने 1 चम्मच सरसों का पाउडर घोला था। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है और इसके अंदर आपको और ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो गया है, मिट्टी भी हमारी मॉइस्ट है, तो इसीलिए बिना पानी मिलाए भी आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो खाद है इसको आपको महीने में सिर्फ 1 बार देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसको आप महीने में सिर्फ 1 बार ही अपने मोगरा के पौधे को दे दो। अगर आप जुलाई में दे रहे हो तो फिर आप अगस्त में जाकर ही देना, इससे पहले आप इस खाद को अपने पौधे के अंदर रिपीट नहीं करना। दूसरा पॉइंट, अगर आपके एरिया का टेम्परेचर अभी भी बहुत ज़्यादा है, 40 के ऊपर बना हुआ है और बारिश नहीं हो रही, तो फिर आप इस खाद को अपने पौधे को अभी मत देना। लेकिन जो दूसरा खाद मैं आपको बता रही हूँ उसको आप अपने मोगरा के पौधे में चाहे तेज़ गर्मी हो तब भी आप दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पौधे की जो कलियां इस समय गिर रही हैं, काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि जो कलियां हमारी वो सूख करके गिर जाती हैं, खिलती नहीं है, या फिर कभी कभी कली बन जाती है और खिलने से पहले ही गिर जाती है। तो ये समस्या आती है 4-5 कारणों की वजह से। सबसे पहला कारण है या तो आपका जो पौधा है वो ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट उसको लग रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। वैसे तो मोगरा धूप का ही पौधा है, धूप में ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, इसको धूप में ही रखा जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हीट बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी कलियां सूख जाती है। दूसरा कारण है आप या तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखा देते हैं या फिर मिट्टी को आप बहुत ज़्यादा गीला रखते हैं, यानी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाए अचानक से या फिर बहुत गीली पड़ी रहे तो पौधा स्ट्रेस में जाता है। तीसरा कारण है पौधे का ड्रेनेज ठीक ना होना, यानी पौधे की जो मिट्टी है वो अच्छी नहीं है, पॉट का जो छेद है वो ठीक नहीं है, आप पानी डालते हो वो नीचे बेस में पड़ा रहता है और इसकी वजह से कलियां स्ट्रेस में जाती हैं। चौथा कारण है ओवर फर्टिलाइज़र, आप ज़रूरत से ज़्यादा बिना सोचे समझे खाद अपने पौधे को देते हो। सबसे पहले तो आप कोई भी वीडियो देखें, किसी का भी वीडियो देखें, कोई भी खाद डालें, हमेशा 2 खाद के बीच कम से कम 7 से 10 दिन का अंतर आप रखें। दूसरा पॉइंट, आप बार बार अपने पौधे को खाद अगर दोगे तो कभी कभी इससे भी कलियां सूख जाती हैं, कलियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, कभी कभी पूरे ही पौधे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, जड़ जो है वो जल जाती है, खराब हो जाती है और पूरा ही पौधा आपका अचानक से सूख जाता है। तो इसीलिए ओवर फर्टिलाइज़र आपको नहीं करना है, चाहे कोई भी खाद आप दे रहे हो, चाहे होममेड दे रहे हो या फिर आप मार्केट से खरीद करके दे रहे हो, हर खाद के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। इसके साथ ही मात्रा का आप ध्यान रखो, मात्रा कम से कम आपको देनी है। पहली बार अगर आप खाद कोई दे रहे हो अपने पौधे को, आपको किसी ने बताया है, आपने कोई वीडियो देखा है, तो मात्रा हमेशा आप बताई गई मात्रा से कम ही अपने पौधे में डालें। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी खाद आप दे रहे हो वो बिल्कुल सही है कि खाद देने से पौधे की ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन जो कुछ और पॉइंट्स वीडियो में बताए जाते हैं उसके ऊपर भी आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर इसको आप स्किप करते हैं तो पौधा खाद देने के बाद भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। अब आ जाते हैं हम हमारे दूसरे खाद के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पहले खाद के बारे में बताया, उसको आपको महीने में सिर्फ 1 बार देना है। अभी ये जो दूसरा खाद है इसको भी आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं और ये एक बेस्ट नेचुरल फर्टिलाइज़र है आपके मोगरा के लिए। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप कैल्शियम का कुछ एक नया सोर्स बता दो अंडे के छिलके के अलावा, तो ये कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स है जिसको आप आसानी से घर पर बना पाएंगे। इसको बनाने के लिए आपको लेना है 5 चम्मच दही। दही जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दही को आपको लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके कम से कम 3-4 दिन के लिए ऐसे ही रख देना है। यानी दही को पानी में घोल करके पानी को पहले आपको अच्छे से सड़ा देना है, तभी इस्तेमाल करना है, सीधे घोल करके आप मत डालना। अगर आप चाहते हैं कि पूरा रिजल्ट आपके पौधे में मिले तो आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है ये मैंने 4-5 दिन पहले ही घोल करके रख दिया था। कहीं पर भी ऐसी जगह पर आप रख दो जहाँ पर ये गिरे ना। बस आपको 5 चम्मच दही लेनी है। 5 चम्मच दही यानी जो खाने वाले चम्मच से हम खाना खाते हैं उसी चम्मच का आपको इस्तेमाल करना है। टीस्पून 5 चम्मच,
लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके आपको रख देना है। मेरा फर्टिलाइज़र तैयार है पौधे में डालने के लिए, क्योंकि इसको मैंने 3-4 दिन पहले ही घोल करके रख दिया था। अभी ये फर्मेंट हो गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। फर्मेंट होने का आपको कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर झाग बन जाता है। रोज़ आपको जो झाग है उसको फिर से हिलाते रहना है। पानी को रोज़ आप हिलाते रहो 3 से 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? जितना आप ये लिक्विड लोगे लगभग उसका उतना ही 4 से 5 गुना और पानी मिला लोगे पौधे में डालने से पहले। जैसे ही मैंने ये लिक्विड ले लिया है, अब इसका कम से कम 4 गुना मैं इसके अंदर और पानी मिला लूँगी। पानी मिलाने के बाद जो मेरा खाद है वो बिल्कुल तैयार है पौधे में डालने के लिए। इस खाद को आपको कब देना है और कितनी मात्रा में देना है? इस खाद को देने से पहले भी आप मिट्टी की थोड़ी-सी गुड़ाई ज़रूर कर लें। मिट्टी सूखी हो तभी आप खाद को डालें। गीली मिट्टी में कभी भी आप कोई खाद ना डालें, चाहे कोई भी सीज़न हो। गीली मिट्टी में हमें कभी भी कोई खाद नहीं देना चाहिए। ये जो खाद है आप इसको हर 15 दिन में 1 बार दे सकते हैं। 15 दिन में 1 बार यानी महीने में 2 बार, और 1 बार आप जो सरसों का पाउडर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है उसको आप दे दो। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मोगरा फूल नहीं दे रहा है तो इन दोनों खाद का इस्तेमाल करके आप इस समय बारिश के समय अपने मोगरा से काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। बारिश यानी कि आप जुलाई अगस्त में ये खाद अपने पौधों को दे सकते हैं। 2 बार ये वाला जो फर्टिलाइज़र है, जो सेकंड फर्टिलाइज़र, और 1 बार जो पहला फर्टिलाइज़र मैंने डाला था। तो आप इन दोनों का इस्तेमाल सही तरीके से करके आपका जो पौधा कलियां नहीं बना रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, फूल नहीं दे रहा है, सबसे आप ले सकते हैं। ये जो दही का पानी मैंने आपको बताया फर्मेंट करके डालना, इससे आपके पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, ये जो 3 चीज़ आपके मोगरा के पौधे को चाहिए, वो तीनों ही चीज़ें मिल जाए। इसको डालते ही आप देखेंगे कि आपका जो मोगरा है वो गुच्छों में फूल निकालना शुरू कर देगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।